निशद राउत की टीम का एक पार्ट हूँ और जैसे कि मतलब हर शॉर्ट फिल्म के लिए ऑडिशंस होते रहते हैं, तो मैंने भी ऑडिशन दिया था इस वो लड़की शॉर्ट फिल्म के लिए। निशद सर ने बहुत फाइनली प्रैक्टिस कराई थी हमारे कैरेक्टर के लिए और बहुत मज़ा आया। ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अच्छा था। और सेकंड चीज़ मतलब निशद के साथ रह के हम लोग सीख रहे हैं कि हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचो। तो मतलब और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये तो मैंने पहला अलग जॉनर प्ले किया है, नहीं तो मैंने बहुत इमोशनल कैरेक्टर्स भी प्ले किए, पर ये थोड़ा हॉरर जॉनर मेरे लिए पहला था और एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा था। वो चौल में शूट था, तो पहली बात बहुत सारे लोग सामने थे, बहुत बच्चे थे, बहुत लोग थे सामने और उनके सामने थोड़ा डिफ़िकल्टीज आ रही थी कि मतलब कोई बीच में से जा रहा था, आ रहा था, किसी का आवाज़ हो रहा था, तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज आई। पर जो रेसिडेंशियल लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। शॉर्ट फिल्म सभी को पसंद आई। पहली तो बात, शॉर्ट फिल्म के ट्विस्ट देखकर सबको मज़ा आ रहा था। मतलब मज़ा पहले मतलब मेरे घर वाले भी और मतलब जिन्होंने मुझे कमेंट्स दिए, शॉर्ट फिल्म्स के लिए कमेंट्स दिए हैं, उन सबका ज़्यादा यही था कि शॉर्ट फिल्म में 2-3 ट्विस्ट ऐसे लगातार आए ना, मतलब कुछ किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था अभी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे सोच के लास्ट में जो अलग सा ट्विस्ट आया ना, तो वो देखने के लिए सबको मज़ा आया। और ओवरऑल एक्टिंग भी जो निशद ने बहुत अच्छे से सबसे करवाई। निशद ने हमारी एक्टिंग पे बहुत वर्क किया था। प्रोजेक्ट में डिफ़िकल्टी ऐसे बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में ऐसे एक थॉट बैठा है कि डिफ़िकल्टी आएंगी तो आएगी, पर हमें सॉल्यूशन पे वर्क करना है। ये फिल्म बनाने में निशद और सर्वेश मतलब ये हमारे बैकबोन है कि मतलब कोई भी लोकेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो सर्वेश हमेशा खड़ा रहता है हमारे लिए। और निशद सर का ऐसे है कि वो ऑलवेज़ रेडी रहते हैं, तुझे ये कुछ करना है चलो कर लेते, पर उसके लिए ऐसे नहीं कि आज मौसम ख़राब है, आज ये ख़राब है, वो ख़राब है, नहीं, करेंगे उसके ऊपर काम। तो ऐसे इन लोग का डेडिकेशन देख के मैं और स्वानंद मतलब हम दोनों भी ग्रो हो रहे हैं, हमारा माइंडसेट भी ग्रो हो रहा है और हम दोनों ने असिस्ट करते काम भी किया है उसमें। एक लेवल हिट किया ऐसे लगता है कभी कभी। क्या बोल सकते हैं कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी, मतलब सिर्फ एक्टिंग करो और जाओ, पर अभी मैं ओपन अप हो रही हूँ कि मतलब कुछ आइडियाज शेयर कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। मतलब स्वानंद और मैं, हम दोनों का ग्रोथ भी अच्छा हो रहा है और अननोइंगली ये सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हमारे स्किल्स भी बहुत डेवलप हुए हैं, जैसे कि राइटिंग स्किल्स, लोगों को हैंडल करना और प्रॉब्लम्स को टैकल करना, ये सब ये करते ही स्किल्स डेवलप हो गए। अब इसका वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताया जाए तो हमने ये रिहर्सल करके शूट किया था। 4 से 5 दिन हमने इसकी रिहर्सल की थी, प्रॉपर हर एक सीन की रिहर्सल हुई थी। और एज अ फिल्म मेकर निशद के बारे में बताया जाए, वो इस फिल्म का पूरा करता धरता वही है। डायरेक्शन उसने किया है, स्क्रिप्टिंग पे वर्क किया है, हर एक चीज़ पे उसने इतनी बारीकाई से ध्यान दिया है ना। तो रिहर्सल में हमने बहुत सारी चीज़ें की थी, उसकी वजह से हम तैयार थे कि हमें क्या करना है। ये हमारा पूरी तैयारी से हम उतरे थे। कैसा है कि जो भी चीज़ हम करते हैं तो बाद में तो हमें लगता है कि हाँ यार इस मोमेंट में हम ये कर सकते थे, वो तो हमेशा होता ही है। तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जो भी हुआ है उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल भी है। एज ए टीम वर्क जो हमने किया है वो बहुत कमाल था। एक तो टेक्निकल साइड पूरी तरह से निशद देख रहा था, स्वानंद भी उसे हेल्प कर रहा था, सर्वेश था। उनको जैसे उनको जम रहा था, हर एक चीज़ में वो भी अपना ध्यान दे रहे थे, वो हर एक चीज़ संभाल रहे थे। तो काम करने में भी एक मज़ा आ रहा था, एक सीखने मिल रहा था कि हाँ इस तरफ से लाइट अगर हम करेंगे तो क्या हो रहा है। हर एक चीज़ का एक अलग ही मज़ा आ रहा था काम करते हुए। अभी 2 दिन हो गए, बहुत लोग मुझे कॉल भी कर रहे हैं। मतलब इसके पहले भी मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स किए हैं और ये शॉर्ट फिल्म भी मेरे हर एक चीज़, जितने आसपास वाले हैं मेरे दोस्त लोग हैं वो तो हमेशा देखते हैं। उन लोगों ने भी कॉल करके मुझे बताया यार बहुत अच्छी हुई है शॉर्ट फिल्म। और जब भी वो मुझे बोलते हैं मैं उनको एक बात बता देता हूँ कि थोड़ी बहुत जो कमियाँ है वो तो होती ही रहती है, लेकिन ये वन साइड पूरी जो देख रहा था वो निशद अकेला देख रहा था।
वो आसान नहीं होता, क्योंकि एज ए डीओपी भी काम करना, वो डायरेक्टर भी है खुद, डीओपी भी है, और लाइट्स भी वो देख रहा है, हर एक चीज़ वो बंदा खुद अकेला देख रहा है, और हम एज ए एक्टर काम कर रहे हैं सिर्फ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो लोग भी शॉक हो जाते हैं, अरे यार एक बंदा ये सब कर रहा है और 2 दिन में ये सब आउटपुट। टोटल 25 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म है, तो लोगों को एक शॉकिंग रिएक्शन मिलती है कि 2 दिन में इतना सब कर लिया। मेरा रोल था एक ब्रोकर का था, जो मैं एक्चुअली हूँ। ओवरऑल बहुत मज़ा आया काम करने। इसका हमने पहले बहुत रिहर्सल किया है, इसकी वजह से इतना अच्छा आउटपुट आया। और ओवरऑल पूरा शॉर्ट फिल्म हमने 2 दिन में तैयार किया। 2 दिन में शूट किया, 2 दिन में एडिट किया, अगले दिन पोस्ट। लोकेशन फाइंड हमने एक्चुअली, मेरा एक दोस्त था, वो वहाँ पर रहता था, मतलब वो घर में वो अकेला रहता था, बैचलर रहता था। तो मैंने उसको अप्रोच किया था कि ऐसे ऐसे शॉर्ट फिल्म करना है। उसको पता है कि मैं बनाता हूँ वीडियोस, तो हमने डिस्कस करके उससे परमिशन ले लिया था। और फिर डिफ़िकल्टीज़ ये आई थी कि हमें उसने बोला कि तुमने जो लैंडलॉर्ड है उससे जाके परमिशन लो। तो फिर वाया एक दूसरे को कॉल करके वो लैंडलॉर्ड का नंबर निकाला, फिर उसको फ़ोन किया, फिर उसने किसी और उसके भाई का नंबर दिया, उसको फ़ोन करके परमिशन लिया। देन हमने शूट स्टार्ट किया। फिर ऑन सेट भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई, जैसे वो एक चौल टाइप लोकेशन था, तो उसमें हमने बहुत सारे लोगों को फेस किया कि आप ऐसा करो। एक साथ जब भी शूट स्टार्ट हुआ बाहर, घर के अंदर तो कोई किसी को पता नहीं था कि शूट हो रहा है। फिर 2-3 घंटे बाद हमारा बाहर एक सीन था, उधर आए तभी पूरा चौल है, 30-40 लोग एक साथ नीचे आ गए। तो वो देखने के लिए और फिर सबको मैनेज करना, हैंडल करना, हमारे टीम ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। जो एक्ट कर रहे थे उन्होंने भी अच्छे से एक्ट किया, और बाकी हम लोग सब उसी में लगे पड़े थे कि भाई तुम हमें करने दो ये। और बहुत ओवरऑल बहुत मज़ा आया। डिफ़िकल्टीज़ भी थी, बट हमें अभी मज़ा आ रहा है ये सब करने। मेरे ऑडियंस को तो बहुत पसंद आया। मतलब एज एन, मैं तो ऐसा ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स वगैरह किया नहीं हूँ, मैं तो पहली बार काम किया था शॉर्ट फिल्म में। तो इसमें लोगों ने मुझे सामने से बताया कि अरे तू तो एक्टर है, पर उनको पता नहीं कि मैंने पहले बार ही काम किया था इसमें। ओवरऑल बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने मिला इसमें। वो लड़की, इस शॉर्ट फिल्म में मैंने पड़ोसन का रोल किया है। और मुझे अचानक से कॉल किया निशाद ने और मुझे ब्रीफ दिया थोड़ा, तो मुझे बहुत अच्छी लगी स्टोरी, मैंने हाँ बोल दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझसे 2-3 बार रिहर्सल भी करवाई, और रिहर्सल होने की वजह से 1 टेक में ही शॉट कंप्लीट हो गया। और एक्सपीरियंस मेरा ये था कि निशाद ने बहुत अच्छे से शूट किया है, उसने स्टोरी भी अच्छी लिखी है, एंगल भी अच्छे लिए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरी फिल्म होने के बाद जब मैंने देखी, मेरा ऐसा लगा कि मेरा लुक भी बहुत अच्छा था उसमें, और मेरा रोल भी था, छोटा सा ही है लेकिन याद रहने वाला है। और लोकेशन जो था वो तो अलग ही लोकेशन था, बहुत अच्छा था। और आजू बाजू के लोग जो पूरे ऐसे जमा हो गए थे, अच्छी फीलिंग आ रही थी शूट करते वक्त। मैंने वो लड़की का रोल प्ले किया था शॉर्ट फिल्म में। ऑडिशन दिया था और फिर मैं सेलेक्ट हुई थी, और मेरा ये फर्स्ट एक्टिंग स्टेंट है। मुझे बहुत मज़ा आया। सिंस इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो डायरेक्टर ने मुझे निशाद ने मुझे बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिए। जहाँ जहाँ मैं गलतियाँ करी थी, मुझे इम्प्रूवमेंट करने बोला। ही वॉज वेरी सपोर्टिव, एनकरेजिंग। टीम मेंबर्स बहुत सपोर्टिव थे, मुझे बहुत मज़ा आया। दे मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल ऑल्सो। वो एटमॉस्फियर सेट पे बहुत अच्छा था। It was very contagious. All are very passionate about their work. Audience ने, जिन्होंने मेरा शॉर्ट फिल्म देखा, मेरा जो रोल देखा, सब लोग को बहुत अच्छा लगा। They were very shocked to see me as a booth. उनको काफ़ी नेचुरल लगी मेरी एक्टिंग, जो मैंने मेरे दोस्तों से सुना। फैब्यूलस एक्सपीरियंस था हमारा निशद के साथ। हम लोग निशद के ऑलरेडी फॉलोअर्स हैं, उसके शॉर्ट फिल्म्स देखे हैं, उसके इंस्टा पे तो हम लोग सारे रील्स फॉलो करते ही हैं। तो जब हमें पता चला कि निशद एक शॉर्ट फिल्म करने वाला है, वो लड़की ये नाम भी हमें नहीं पता था, जस्ट इतना ही पता था कि निशद कुछ शॉर्ट फिल्म कर रहा है और उसके लिए वो एक चाइल्ड एक्टर ढूंढ रहा है। तो हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया,
हमारे पास एक चाइल्ड एक्टर था जिसको लेके हम लोग वहाँ पे भागे ऑडिशन के लिए। और वो टाइम पे दिवाली नज़दीक थी, दिवाली आ ही गई थी, तो वो टाइम पे दिवाली फेस्टिवल के लिए देवांश हमारे घर में नहीं था, उधर शूटिंग में था, तो हमको थोड़ा सा फील हो रहा था मेरा बच्चा मेरे घर में नहीं है। मगर आज हमको ऐसा फिल्म देख के महसूस हो रहा है कि रियली कि उसका जो टाइम दिवाली का जो गया अच्छा यूटिलाइज हुआ और उसकी दिवाली हमारे लिए और उसके लिए बहुत अच्छी बनी। पहले तो आता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में हम लोग एक स्पॉट पे जाते थे और उन लोग ने मुझे अच्छे से करके दिया और एक पेपर भी दिया था, उसमें सब डायलॉग थे। वो पढ़ने में बहुत परेशानी आती थी, तो भी मैंने वो पूरा कवर किया और अच्छे से हुआ। उसके बाद आता है सेट पे मजा। तो सेट पे हम लोग ने बहुत मजे किए, उसमें हम लोग ने खाया गाया गाना वगैरह गाया। फिर बाद में मुझे एक बार ना शूट भी करने को मिला, क्योंकि सब लोग वो पूजे का कर रहे थे, तो कोई नहीं था उधर शूट करने के लिए, तो मैंने अकेले ने उधर शूट किया और बहुत ही मजा आया, क्योंकि एक्टिंग में भी मेरी बहुत अच्छी एक्टिंग हुई थी। तो क्या होता है, सबसे पहले एक थॉट रहता है, थॉट के हिसाब से हम लोग शॉर्ट फिल्म्स का प्रॉपर स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी के बाद डायलॉग्स होता है, फिर डायलॉग्स के बाद एक बार स्टोरी फाइनलाइज हो गई, फिर कौन सा कैरेक्टर कौन प्ले करेगा, कौन सा एक्टर प्ले करेगा वो तय होता है। फिर उसके बाद रिहर्सल्स होती है, रिहर्सल्स के बाद स्टोरी बोर्ड बनता है कि कौन सा एंगल कब शूट करना है, कहां से आएगा, टाइमलाइन से सेट होता है। फिर मेन चीज होती है शूट डे के दिन। तो शूट डे के दिन एक्चुअली ना कभी कभी होता है कि कुछ शॉट्स मिलते नहीं है, या अचानक बारिश आती है, या एक्सटर्नल कुछ ना कुछ तो इश्यूज होते हैं, तो फिर भी हम लोग रुकते नहीं है, काम करते रहते हैं। और हमारा मकसद एक ही रहता है कि प्रॉब्लम कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स आती है, आप कुछ करने जाओ तो प्रॉब्लम्स हमेशा आएगी, बट उसके ऊपर जो सॉल्यूशन है वो फटाफट निकलना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ ये आपको बताने में कि लास्ट के कम से कम 6-7 महीनों में हम लोग ने 15 शॉर्ट फिल्म शूट कर चुके हैं। छोटी छोटी है बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और आपको दिखेगा हम लोग कैसे ग्रो हो रहे हैं उसमें। और निशद राउत फिल्म्स के साथ काम करने का मुझे बहुत सारा फायदा हुआ है। बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है कि स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग में क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है, उसके बाद कैमरा एंगल्स कैसे होते हैं, चीट कैसे करना होता है, लिबर्टी क्या होती है, फिर उसके बाद वॉइस कितना मैटर करता है, एक्सप्रेशंस कितने मैटर करते हैं, थिएटर एक्टिंग अलग होती है, कैमरा एक्टिंग अलग होती है। तो ये जो एक्सपीरियंस है मेरा अभी तक का बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है, क्योंकि हमें सब कुछ हैंडल करना पड़ता है कि जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके लिए खाना देखो, फिर उनका टाइमिंग्स देखो, फिर उनके स्केड्यूल के हिसाब से शूट लगाओ, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। तो बहुत मजा आ रहा है। और निशद राउत ये जो पर्सन है, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि वो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। उसको मालूम है कि बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं और आते रहेंगे, और सॉल्यूशन ढूंढना है, और परफेक्ट चीज के लिए वेट नहीं करना है। हमेशा बनाते रहो, करते रहो, कुछ तो करते रहो, धीरे धीरे ग्रो करोगे। कैसे होता है कि हम कोई भी मंजिल पे ना डायरेक्ट नहीं पहुंचते, हमें एक एक सीढ़ी करके ही पहुंचना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत मजा आता है। मेरे अकेले की वजह से आई डोंट थिंक सो कि इतना फाइनल अच्छा प्रोडक्ट आ सकता था। जिसको जितना जितना आता था सब लोग ने अपना 100% दिया है। जो एक्टर्स है वो मेरे फ्रेंड्स है, जिसने हमें लोकेशन दिया वो भी फ्रेंड है, जिसका लोकेशन था वो भी फ्रेंड है, जिसने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए, जिसने मेकअप लगाया वो सारे फ्रेंड्स थे। और ये टीम वर्क है। इससे मुझे मतलब एक चीज़ पता चली, अगर कोई चीज़ करनी होती है ना तो अपने आप रास्ते निकल के आ जाते हैं। और जो मेरे थॉट्स है, जो सॉल्यूशन पे बात करो या लाइक आगे बढ़ना चाहिए, जो भी है हम अचीव कर लेंगे वाला जो जोश वाला थॉट है ना, वो मुझे अब धीरे धीरे टीममेट्स में दिखाई दे रहा है और निशद क्रिएट हो रहे हैं। तो ये लिटरली जो कॉन्सेप्ट था वो बस एक थॉट था, फाइनल ट्विस्ट मेरे दिमाग में आया था। तो ऐसा नहीं कि मैंने खुद ने ये पूरी स्टोरी लिखी है, मैंने बस एक फ्रेम लिखी थी। और एक दिन हम सब बैठते हैं वीकेंड का, जिस दिन सबको छुट्टी होती है, तो हम लोग एक दिन डेडिकेट करते हैं जो फ्राइडे या सैटरडे होता है। उस दिन में हम सब बैठते हैं, सारी स्टोरीज़ को हम लोग सुनाते हैं। एक इंसान बोलता है, सब सुनते हैं, और उस स्टोरी को सुनने के बाद सब लोग अपने इनपुट्स ऐड करते हैं। और जब वो इनपुट्स ऐड करते हैं
उसके बाद में हम एक फाइनल प्रोडक्ट निकालते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट उस दिन भी नहीं निकलता। फाइनल प्रोडक्ट जब लिख के हो जाती है, जो स्टोरी सैटरडे को लिख के हो जाने के बाद 7 दिन उसके ऊपर काम करता है। मतलब जैसे सर्वेश ने कहा कि 2 दिन में शूट हुआ, 2 दिन में एडिट हुआ, फिर पोस्ट हुआ, बट उस 2 दिन के पीछे 1 हफ्ता पूरी स्टोरी पे राइटिंग होती है, रिहर्सल होती है, फिर लोकेशन डिजाइनिंग होता है, फिर लोकेशन के ऊपर स्टोरी थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, और एंड मोमेंट तक मतलब राइट फ्रॉम स्क्रिप्टिंग नहीं, नरेशन से लेके, नरेशन में स्टोरी चेंज होती है, एक्टिंग में चेंजेस आते हैं, लोगों के इम्प्रोवाइजेशन ऐड होते हैं, एक्टिंग होने के बाद शूट में भी चेंजेस होते हैं लोकेशन के ऊपर, या कुछ ग्लिचेस हो गए या कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो प्रॉब्लम जैसे आती है हम लोग चेंज कर देते, पूरी चीज़ें चेंज कर देते। मतलब शूटिंग में भी चेंज होती है, उसके बाद एडिटिंग में जब मैं बैठता हूँ तभी भी चेंज होती है। मतलब स्टोरी एक फिक्स नहीं होती, लेकिन ये एक स्किल है जो बहुत लोगों को पता नहीं होगी, जो फिल्म मेकिंग में है उनको ही पता होगी कि स्टोरी जैसे बुक पे लिखी होती है वैसे स्क्रीन पे नहीं दिखती। एक थॉट जो दिमाग में आया वो मेरा बहुत अलग था, बट स्क्रीन पे जब भी प्रेजेंट हुई, जो अगर आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज़ जाके देखो, वो लिटरली बहुत अलग है। एंड ये मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट मेरी टीम का है, इसमें सब लोग ने जितना हो सकता है उतना किया, और मेन बात मतलब हम लोग ने ये शूट दिवाली में किया, और हम सबको इतना अच्छा लग रहा था। दिवाली में हम हमारा ड्रीम प्रोफेशन फॉलो कर रहे थे। हम मतलब प्रोफेशन सबका अलग अलग है बाय द वे, मतलब सारे लोग इंजीनियर या मेडिकल फील्ड से है, या अलग अलग IT फील्ड से है, अलग अलग प्रोफेशन से, बट सब लोग ने दिवाली में अपनी फैमिली को तो टाइम दिया ही, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो लोग शूट पे थे, और इसके लिए मैं अपनी टीम का फॉरएवर ग्रेटफुल रहूँगा। ऐसे ही हम लोग साथ में काम करते रहेंगे, और आप लोगों को अगर ऐसी वीडियोस पसंद है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हम लोग आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाएंगे, और मोस्ट ऑफ द वीडियोस हमारी मोटिवेशन और साइकोलॉजी के ऊपर होती है। और हम लोग ने ये नया जॉनर ट्राई किया था हॉरर वाला, जिसमें हम लोग ने एक नया साइकोलॉजी का हिंट ऐड किया था। सो अगर आपने नहीं देखा तो फिर से कहूँगा प्लीज़ जाके देखो, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो आप बहुत अच्छा कंटेंट मिस कर दोगे। एंड यस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए